प्रभु से यही प्रार्थना करें, प्रभु से यही निवेदन करें कि नाथ, इस संसार के मार्ग पर चलकर कोई लाभ नहीं हुआ है। मान सम्मान यश अपयश के बीच झूलती हुई है जिंदगी। और इस कश्मकश में अगर कोई सबसे बड़ा घाटा हुआ है, कोई सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, तो वो सिर्फ यही हुआ है कि नाथ, इस संसार में आकर इस संसार से तो कुछ पाया नहीं, लेकिन तुम्हारा नाम भी छूट गया। संसार में कुछ बचे या ना बचे, मेरे पास कुछ रहे ना रहे, लेकिन नाथ, एक तुम्हारा आश्रय, एक तुम्हारा नाम ना छूट जाए। जैसा कि मैंने कहा कि भक्ति प्राप्त करने के लिए इस जीवन में एक सुयोग्य संत की आवश्यकता है, एक सतगुरुदेव की आवश्यकता है। गुरुदेव और सतगुरुदेव दोनों में भेद है। गुरु कौन? गुरु वो हैं जिन्हें हम चुनते हैं, जिन्हें हम ढूंढते हैं, जिन्हें हम खोजते हैं, जिन्हें हम अपना गुरु बनाते हैं। लेकिन सतगुरुदेव कौन? जो हमें खोजते हैं। गुरु को बनाने के लिए गुरुद्वार पर जाना पड़ता है, लेकिन सतगुरु तो हमारे जीवन में स्वयं प्रवेश करते हैं। जीवन में सतगुरुदेव का आना भी प्रभु की व्यवस्था है। इसीलिए जब संत मिलन हो जाता है तो प्रभु कृपा मिल जाती है, और जब प्रभु कृपा मिल जाती है तब संत मिलन हो जाता है। एक दूसरे के पूरक है। गोविंद की जब कृपा होगी तब जीवन में सतगुरुदेव का प्रवेश होगा। प्यारे, प्रेम से कहिए राधे राधे। राधे राधे। गोविंद की जब कृपा होगी तब जीवन में सतगुरुदेव का प्रवेश होता है, और जब सतगुरुदेव की कृपा होगी तब वो तुम्हारा हाथ पकड़कर गोविंद के हाथ में दे देते हैं। श्री वल्लभाचार्य जी के वंश में श्री गिरधर लाल जी महाराज हुए हैं। वल्लभ कुल के अनुयायी हैं। तो श्री गिरधर लाल जी महाराज का एक शिष्य था जो कि जाति से वैश्य था, लेकिन इतना दान पुण्य कर्म करने वाला, इतना संत और भगवंत की सेवा करने वाला, हर समय हाथ जोड़कर गुरुदेव के समक्ष खड़ा रहता है। गुरुदेव, कोई संत सेवा हो तो बताइए, कोई भगवंत सेवा हो तो बताइए। और श्री गिरधर लाल जी महाराज जो आज्ञा करते थे, जैसी आज्ञा कर दें, वो वैश्य वैसी ही सेवा को पूर्ण कर देता था। अब जीवन काल है, समय एक सा कभी नहीं रहता है। कभी कोई ऊपर है तो कोई नीचे है, कोई नीचे है तो कोई ऊपर है।
इसी प्रकार से भक्ति का मार्ग है। कोई ये कहे कि भक्ति के मार्ग में ये पूर्ण है, ऐसा कहना ही गलत है। पूज्य गुरुदेव श्री विनोद अग्रवाल जी कहते थे इस बात को कि कोई किसी से भक्ति के मार्ग में 2 कदम आगे हो सकता है या कोई किसी से भक्ति के मार्ग में 2 कदम पीछे हो सकता है, लेकिन सब के सब पथिक हैं, पहुंचा हुआ कोई नहीं है। जय हो। अगर कोई पहुंचा हुआ होगा तो वो इस संसार में रहेगा ही नहीं, और जो इस संसार में है, इस संसार की भोग वस्तुओं में लिप्त है, उनका भोग करता है, तो समझो अभी राहगीर है। हो सकता है 10 किलोमीटर आगे निकल गया हो सकता है 5 किलोमीटर पीछे आ रहा हो, लेकिन हम उसे पहुंचा हुआ नहीं कहते, हम कह देते हैं ना बड़े पहुंचे हुए हैं। जो पहुंचे हुए होते हैं उनकी पहुंच भी बड़ी ऊपर तक होती है, उन्हें इस संसार की आवश्यकता नहीं होती, फिर वो पहुंचे हुए ही होते हैं। समय ने करवट बदली, वो वैश्य का सारा व्यापार धीरे धीरे ठप हो गया। जितने मन और लगन के साथ संत और भगवंत की सेवा करता था, धन के अभाव के कारण अब वो सेवा नहीं हो पाती थी। समय के अनुसार, समय तो गतिमान है, उस वैश्य ने अपना शरीर त्याग दिया। अब उसका जो पुत्र है वो श्री गिरधर लाल जी महाराज की सेवा में रहता है। उस बच्चे ने बचपन से ही अपने पिता को सत्कर्म करते हुए, संत भगवंत की सेवा करते हुए देखा है। अब उस बच्चे के हृदय में भी यह भावना है कि जिस प्रकार से मेरे पिताजी संतों की सेवा करते थे, जिस प्रकार से मेरे पिताजी भगवंत सेवा करते थे, क्यों ना मैं भी अपने जीवन में ऐसे ही सत्कर्म करूं, ऐसे ही पुण्य कर्म करूं। किंतु धन का अभाव इतना ज्यादा हो गया कि 2 वक्त का भोजन भी किस प्रकार से उसकी व्यवस्था होगी ये भी नहीं पता। एक दिन वो बालक श्री गिरधर लाल जी महाराज के पास पहुंचा, चरणों में निवेदन करने लगा, गुरुदेव, जिस प्रकार से मेरे पिताजी संत भगवंत की सेवा करते थे, मेरे हृदय में भी ये भाव जागृत होता है कि मैं भी वही सेवा करूं, मैं भी उसी तरह से सेवा करूं। किंतु गुरुदेव, धन का इतना अभाव है कि सुबह के भोजन के बाद शाम के भोजन की व्यवस्था किस प्रकार होगी ये पता नहीं रहता। लेकिन हृदय का भाव है कि मैं संत सेवा करूं। श्री गिरधर लाल जी महाराज ने उस बालक के हृदय का भाव जान लिया। धीरे धीरे उसके बालों पर हाथ फिराते रहे, कहने लगे कि बालक, तेरा भाव बड़ा उत्तम है। इस संसार में ईश्वर ने धन संपदा ऐश्वर्य सबको दिया है, बहुतों को दिया है, ज्यादा से ज्यादा भी दिया, कम से कम भी दिया, लेकिन उस धन को सतमार्ग में लगाने का हृदय, संत सेवा भगवंत सेवा में लगाने का मन सबको नहीं दिया है। कोई कोई विरला ऐसा है जिसके हृदय में यह भाव जागृत होता है कि ईश्वर ने मुझे कुछ दिया है तो मैं भी कुछ आगे करूं। श्रीधाम वृंदावन में हम सभी जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन लगा हुआ है और श्रीधाम वृंदावन जो लोग आते रहे हैं, जो हर शनिवार इतवार आते जाते रहे हैं,
बिहारी जी के दर्शन करते रहे हैं, टिक्कियां खाते रहे हैं, गोलगप्पे खाते रहे हैं, लस्सियां पीते रहे हैं। आज लॉकडाउन की वजह से सब बंद है। तो वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में जितने भी साधु जो असहाय हैं, जो आश्रय ही इस बात पर थे कि बाहर से आए हुए राहगीर के द्वारा प्राप्त दिव्य से उनका जीवन यापन चल रहा था, आज वो फुटपाथ पर भूखे प्यासे हैं। वृंदावन के मोर, तोता, पक्षी, बंदर वृंदावन में बेसहारा घूमने वाली गाय, इस सब की व्यवस्था कैसे हो? ये 3 दिन की भक्तमाल कथा का उद्देश्य ही ये है कि जन जन तक ये बात पहुंचे। श्री लाडली जू सेवा परिवार के माध्यम से हमारे जितने भी लाडली जू सेवा परिवार के सदस्य हैं, वो सभी नित्य प्रतिदिन जाकर हमारे सुनील भैया, हमारे मनोज जी, अजय शर्मा जी, सभी श्री गोपाल जी जाकर परिक्रमा मार्ग में भोजन वितरण करते हैं। गायों के लिए हरा चारा है, सब्जियां हैं, बंदरों की व्यवस्था है, मोर, तोता, पक्षियों की व्यवस्था है। ये सेवा निरंतर चल रही है। मैं इस व्यासपीठ से सबसे आह्वान करता हूं कि आप भी श्री लाडली जू सेवा परिवार के साथ जुड़कर इन सभी सेवाओं में सहयोग करें। जैसा कि मैंने अभी कहा कि गोविंद ने धन, संपदा, ऐश्वर्य तो सबको दिया है, पर सतमार्ग में लगाने का हृदय, सतमार्ग में लगाने का मन, ये सबको नहीं दिया है। श्री गिरधर लाल जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। बालक ने कहा, गुरुदेव कुछ ऐसी कृपा कीजिए कि मेरे मस्तक पर हाथ रख दो। जीवन में कुछ एक समय ऐसा आए कि मैं भी संत भगवंत की सेवा कर सकूं। श्री गिरधर लाल जी महाराज ने श्रीनाथ जी के चरणों में निवेदन करते हुए उस बालक के मस्तक पर हाथ रखा। कहा, जाओ तुम्हारा कल्याण हो। समय आने पर एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब तुम भी अपने पिता की भांति संत भगवंत की सेवा करोगे। बंधुओं, संत का आशीर्वाद, संत की कृपा कभी निष्फल नहीं जाती है। ऐसी कृपा हुई, ऐसी कृपा हुई कि उस बालक के जीवन में एक दिन ऐसा आ गया कि उसके पास धन संपदा उसके पिता के पास जितनी थी उतनी से भी अधिक हो गई। अब जी खोलकर संत भगवंत की सेवा करता है। एक दिन गुरुदेव से आकर पूछने लगा, गुरुदेव संत भगवंत की सेवा करते करते समय तो बहुत व्यतीत हो गया, परंतु हृदय में एक बात है कि मैं ठाकुर जी के दर्शन करना चाहता हूं, प्रभु के दर्शन करना चाहता हूं। उनके दर्शन के बिना मेरा मन बड़ा व्याकुल रहता है। ठाकुर जी का दर्शन कैसे हो? तो श्री गिरधर लाल जी महाराज कहने लगे,
कि प्रीतम प्रीत ही ते पइए। सेवा तो कैसे भी कर दो, लेकिन प्रभु का साक्षात्कार, प्रभु के दर्शन तो प्रीत से ही हो सकते हैं। जिस दिन प्रभु की याद में उनका नाम लेते हुए नेत्रों से अश्रुपात होने लगे, नेत्र सजल हो जाएं, हृदय भर आए, तो समझना कि प्रभु प्राप्त होने वाले हैं, प्रभु दर्शन देने वाले हैं। क्योंकि हृदय कमल का सिंहासन जब सज जाता है, तब उस पर आकर प्यारे प्रिया प्रीतम विराजमान होते हैं। संत की बात सुनकर वो चला गया। कई दिन व्यतीत हो गए। एक दिन वापस लौट कर आया, कहने लगा, गुरुदेव बहुत दिन हो गए भजन करते करते, लेकिन जैसा कि आपने कहा था, अभी तक मेरे नेत्रों में प्रभु प्राप्त करने के लिए उनकी याद में एक भी आंसू नहीं आया है। ऐसा क्यों है? मन बड़ा व्याकुल है कि प्रभु के दर्शन करूं, लेकिन उनका नाम लेने के बाद भी ना नेत्रों से आंसू आते हैं, ना हृदय भर जाता है। संत श्री गिरधर लाल जी महाराज ने जब उस बालक के ये वचन सुने, तो उन्हें उस बालक के ऊपर इतनी दया आई कि वो सोचने लगे कि इस बालक की भक्ति में कोई कमी नहीं है, इसके भाव में कोई कमी नहीं है। और उस बात को सोचते सोचते संत श्री गिरधर लाल जी महाराज ने उस बालक को अपने हृदय से लगा लिया, और संत श्री गिरधर लाल जी के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। उनके नेत्रों से बहे हुए जो अश्रु हैं, वो अश्रु की बूंदें जब उस भक्त के ऊपर गिरी, तो संत की आंखों से गिरा हुआ एक एक अश्रु मोती के समान होता है। संत श्री गिरधर लाल जी महाराज के नेत्रों में आंसू देखते हुए उस भक्त के हृदय में भी ऐसा भाव उमड़ा कि संत श्री गिरधर लाल जी महाराज को गले से लगाकर जोर जोर से रोने लगा। जब जोर जोर से रोने लगा, संत श्री गिरधर लाल जी महाराज ने कहा कि तेरे अगर नेत्रों में अश्रु आ गए हैं, तो ये भी याद रखना कि प्रभु अब तुझसे दूर नहीं। और इतना कहते ही वो भक्त प्रभु के श्री चरणों में निवेदन कर रहा है, प्रार्थना करते हुए कहता क्या है?